हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूँ एंड सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी रिवीजन मैंने की या नहीं की। ठीक है। सो बेसिकली वीडियो तो मेरे लिए ही है ताकि मैं इन ऑर्डर टू गेट द कंसिस्टेंसी इन माई लाइफ। ऑलराइट, आप भी अपनी कंसिस्टेंसी मेरे जैसे मेंटेन कर सकते हैं मेरे साथ साथ जो जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने पॉलिटी में किया आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और जियो का वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। मैंने रिवीजन की है कि अच्छे से नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये था मेरा, ये मैंने दिखा दिया था आपको, पार्ट्स मैंने किए हैं। ठीक है, एंड शेड्यूल्स भी बता दिए थे। ओके। सो उसके बाद क्या डेट थी हमारी 10th ऑफ जुलाई। ये टास्क थी 10th ऑफ जुलाई को। एक सेकेंड, 10th ऑफ जुलाई की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आर्टिकल्स रन करूँगी, तो मैंने सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स रन करें, 1 2 3 4। ठीक है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ कि जो फर्स्ट आर्टिकल था वो क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, सेकंड क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। थर्ड, राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा, नई, वर्तमान, पुरानी। और फोर्थ है, इसको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो आर्टिकल्स के बारे में कहा गया ना, तो फर्स्ट जो आर्टिकल है ना उसमें सिर्फ इतना बताया कि भारत अर्थात राज्यों का संघ है। ठीक है। सेकंड है, उसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि संसद को, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, इसको इसके पास शक्ति है कि ये कोई भी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, किसी भी राज्य को मिला सकती है। ठीक है। थर्ड क्या है, राज्यों के नाम, मतलब जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल, इनमें चेंजेस ला सकती है, सीमा। ठीक है, चाहे वो नया राज्य हो, चाहे पुराना राज्य हो या वर्तमान राज्य हो। ठीक है। अब जो फोर्थ आर्टिकल है ना, वो पता है क्या कहता है, फोर्थ आर्टिकल कहता है, फोर्थ जो अनुच्छेद है ना, वो कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुसूची 1 और 4, 1 और 4 तो बाद में बताती हूँ, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3, यानी कि ये और ये अनुच्छेद, ये 2 अनुच्छेद है ना, 2 और 3 वाले जो अनुच्छेद है ना, इसमें क्या है कि इसमें ना राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की नीड नहीं होगी, ना ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की नीड होगी। ठीक है, ना ही हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स की नीड है, और ना ही हमें प्रेसिडेंट की किसी अनुमति की नीड है। ठीक है, और इसमें हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब चेंजेस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इन 2 अनुच्छेद को अनुच्छेद 368 के से बाहर रखा गया। ऑलराइट, अब यार आपको भी समझ नहीं आएगा, अगर मान लो कोई स्टार्टिंग करे ना, उसको समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए बस इतना याद रखना है कि बस आप इतना याद रखें कि पहला क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। सेकंड क्या है कि संसद किसी भी राज्य का प्रवेश, मान लो अगर नेपाल अपने में मिलना चाहता है, तो हमारा जो भारत है वो आसानी से उसको मिला सकते हैं अपने में। और किसी भी राज्य की जैसे सीमा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें चेंजेस करने हो तो संसद आसानी से चेंजेस कर सकती है। ठीक है, अब जब आप आगे डिटेल में पढ़ोगे ना तब समझाएगा, लेकिन अभी आपको बस 4 आर्टिकल इतने याद रखना है। फर्स्ट क्या है, भारत और उसके क्षेत्र। सेकंड क्या है, किसी को भी मिला सकते हैं, किसी भी नए देश को मिला सकते हैं। थर्ड कि किसी भी राज्य में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ चाहिए मत याद करो अभी। ठीक है, 3 तो लर्न हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि मैं कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नोट्स प्रिपेयर करके आप सभी को समझा दूंगी थोड़ा सा। तो कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, वो आता है पार्ट 20, यानी कि भाग 20। ठीक है, और अनुच्छेद है 368, आर्टिकल 368। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस लिया गया है वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, मतलब यूँ समझ सकते हो इसको याद करने के लिए कि यार हम डिमांड मतलब ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका वाले डिमांड करते हैं किसकी, चेंजेस की, ताकि संविधान के अंदर संशोधन आएगी। ठीक है, अब ये जो संविधान संशोधन है, मतलब ये आर्टिकल 368 है ना, देखो पार्ट 20 है, आर्टिकल 368 है, भाग 20, अनुच्छेद 368। तो इसका जो नाम है ना वो है संविधान संशोधन। सबसे पहले तो देख लो संशोधन का नाम नेम मतलब क्या होता है। संशोधन का मतलब होता है कि चेंजेस करना। ऑलराइट, चेंजेस करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई लाइन लिखी हुई है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो अगर कोई भी लाइन लिखी हुई है ना, किसी भी उपबंध, यानी कि कोई भी लाइन लिखी हुई है, कोई भी प्रोविजन दिया हुआ है, उसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, निरसन। मान लो कोई लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं। परिवर्तन यानी कि उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। देन रिपेल यानी कि कैंसिल, या तो उसको वापस वही कर सकते हैं या उसको उस लाइन को कैंसिल कर सकते हैं। मान लो आज मैंने कोई भी लाइन लिखती कि ऐसे लिख दिया, मैं एक लड़की हूँ, या कोई भी लाइन लिखती, ठीक है, तो मैं उसके अंदर एडिशन भी कर सकती हूँ, चेंजेस भी कर सकती हूँ, और उसको रिपेल भी कर सकती हूँ। और ये जो पावर है ना, ये जो पावर दी गई है ना, वो हमारी संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट को दी गई है, बहुत राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, पार्लियामेंट समझते हो ना, पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, हिंदी में राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, कई जगह राष्ट्रपति को भी इसमें ऐड कर देते हैं, बट अभी के लिए इतना समझो, संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब देखो इतना समझ आ गया कि संसद के पास ये शक्ति है जो राज्यसभा लोकसभा, और ये देखो राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के पास शक्ति है। मतलब ये कि मान लीजिए कोई एक पेज है, उस पर स्टार्ट करती प्रक्रिया कि भैया मुझे ना इस लाइन में चेंजेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, राज्यसभा भी इस लाइन को चेंज कर सकती है और लोकसभा भी। मतलब जो एक लाइन लिखी हुई है, एक पेज पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको चेंजेस करना है, तो चाहे तो राज्यसभा भी स्टार्ट कर सकती है चेंज की प्रोसेस। ठीक है, चाहे लोकसभा भी स्टार्ट कर सकती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्टार्ट कर सकते हैं इस चेंजेस के प्रोसेस को। ठीक है, देन दोनों स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों के पारित होना है, मतलब पावर इक्वल है ना, तो राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है, लोकसभा भी पास होना जरूरी है। मान लीजिए राज्यसभा ने पास कर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने पास कर दिया, और लोकसभा ने मना कर दिया, तो जो लाइन है ना वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, जो पेज होगा, जो बिल होगा, है ना, वो कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो भी बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से इक्वल पावर है ना, दोनों में से एक को भी मना नहीं करना, दोनों ही हाँ करेंगी ना, तभी संशोधन होगा, तभी चेंजेस लाएंगे किसी भी लाइन में। ठीक है,
आगे देखते हैं, ठीक है। और इनका क्या, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, मतलब मान लीजिए राज्यसभा नहीं कर रही पास, ठीक है, लोकसभा पास कर रही है कि भी हाँ मैं इस लाइन के अंदर एडिशन चाहती हूँ या चेंज चाहती हूँ या रिपेल चाहती हूँ, ठीक है, कैंसिल चाहती हूँ, तो क्या होगा, इनके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं है। जॉइंट सिटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पहले कह दिया दोनों के पास इक्वल पावर है। अगर वो भी मेजोरिटी से पास करेगी उस चीज को और वो भी मेजोरिटी पास करेगी, तभी ये अमेंडमेंट होंगे, तभी चेंज आएगा। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाना, संशोधन करना, ठीक है, चेंजेस लाना, एडिशन करना, रिपेल करना, ओके। और इनको कोई भी ला सकता है, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी, ठीक है। और इक्वल पावर होती है तो बताइए लोकसभा और राज्यसभा, जहां मर्जी से शुरुआत हो सकती है संशोधन की, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो, बिना राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के इसको स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग पारित होना अनिवार्य है, मतलब उससे भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, ठीक है। राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य है। ये संशोधन आया था, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट है उनको अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी संशोधन पे, ओके। एक सेकंड जस्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अब यार इसके टाइप्स हैं कुछ, और तो सारे करवा दिए ना मैंने, हाँ। इसके कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं ये देख लो, देखो 3 टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से, एक है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के। साधारण बहुमत सिंपल समझो, साधारण मतलब क्या होता है, सिंपल। बहुमत मतलब क्या होता है, मेजोरिटी। इनकी सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी समझो कि लोकसभा है, लोकसभा में मेंबर बैठे हैं और राज्यसभा में मेंबर बैठे हैं, तो इनकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इस जो चीज है ना, इस संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है तो ये भी संशोधन, लेकिन इसको अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिर्फ लोकसभा की भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा की भी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और अगर कोई चीज सिंपल मेजोरिटी से पास हो रही है ना, तो आगे बताती हूँ उसका मतलब, ठीक है। आगे मैंने लिखा होगा, एक सेकंड, ये हो गया। विशेष बहुमत 3 टाइप्स हो गए, एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की लेजिस्लेचर की मेजोरिटी, ओके। देखते हैं आगे, ओके ये रहा। इसमें क्या है, मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्या है, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि लोकसभा में भी लोग बैठते हैं और राज्यसभा में भी बैठते हैं, ठीक है। अब इनका टोटल नहीं लेना, इनके उपस्थित मतलब एट प्रेजेंट उस लोकसभा में कौन बैठे, राज्यसभा में कौन बैठे, ठीक है, उनका जो होगा ना, उनकी जो मेजोरिटी होगी ना, उससे जो आंसर निकलेगा, मतलब उन्होंने कहा दिया कि इतनी मेजोरिटी है, ठीक है, तो उपस्थित लोग होंगे ना, उनके आधे से अधिक। मान लो लोकसभा में इस टाइम 50 लोग बैठे हैं, है ना, तो 26 लोग अगर किसी चीज को ऐसे टिक कर देंगे भी हाँ हम मानते हैं इस बिल को या इस चेंज को हम मानते हैं, है ना, तो ही उसके अंदर अमेंडमेंट आएगा। इन द सेम वे राज्यसभा में भी कोई, एक सेकेंड, हाँ, राज्यसभा में भी क्या होगा, आधे से अधिक। अगर 50 लोग बैठे हैं ना राज्यसभा में, तो 50 का हाफ कितना होता है, 25, 25 से 1 ऐड, आधे से अधिक 26, यानी कि 26 लोग इसमें भी चाहिए मेजोरिटी, लेकिन उपस्थित, नॉट टोटल, ठीक है, उपस्थित लोग चाहिए जो वो करे, अपनी मेजोरिटी दिखाएं, ठीक है। ये अनुच्छेद 368 में नहीं आता, ये स्पेशल संशोधन है, संशोधन होता है लेकिन अनुच्छेद 368 में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की नीड नहीं होती, ऑलराइट, समझ आ गया। आगे देखते हैं, ओके। हाँ, अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो भी बता देती हूँ मैं, ठीक है। आई विश ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, फिर भी देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 2, 3, 169 और ये सारी, देखो अनुच्छेद 2 है ना, वो विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, मैंने आपको बताया था ना। अनुच्छेद 2 है, उसमें यही था ना, विदेशी मान लो नेपाल को मिलाना है तो संविधान संसद अपने आप मिला सकती है, ठीक है, वो इस प्रक्रिया से होगा, स्पेशल सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। अनुच्छेद 3 भी, अनुच्छेद 169 और अनुसूचियाँ भी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड यार, समझ लो, मान लो नेपाल को अपन मिलाना चाहते हैं, है ना, हमारा देश मिलाना चाहते हैं, तो संसद क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि उपस्थित 50 लोग, यानी कि अगर 26 लोग हाँ कर देते हैं ना, तो वो आसानी से किसी भी राज्य को, नेपाल, भूटान की कोई भी अपने देश में मिला जाता है, आसानी से मिला लेंगी, ठीक है। और ये अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की नीड नहीं होती, ठीक है, और इसमें सिंपल मेजोरिटी लगती है। और कौन सा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन सब में सीमा परिवर्तन करना हो, क्षेत्र का नाम बदलना हो, तो ये भी कर सकते हैं, तो ये भी अनुच्छेद 368 में नहीं आता। संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, बट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की नीड नहीं होती इसमें, ठीक है, ऊपर से सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है सिर्फ, ठीक है। 169 विधान परिषद का सृजन, इसका मतलब है, या देखो हर राज्य में ना विधान परिषद है ना, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, तो स्टेट काउंसिल भी होती है, तो स्टेट काउंसिल को कुछ कुछ राज्यों में बनाया जाता है, तो इसको भी इसमें कर देंगे, अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद को बनाना होगा तो बना सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 1 से 4, मतलब ये भी है ना, इसको भी हम बिना सिंपल मेजोरिटी के कर सकते हैं, ठीक है। भत्ते जो है वो भी हम सिंपल मेजोरिटी की, जो पेंशन वगैरह मिलती है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ATMM का मतलब क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो है ना, ये 4 स्टेट्स है ना, इनमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। और भाषा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा 1, 2, 5, 6, 8, इसको याद करो, याद ही लास्ट सॉल्यूशन है लर्न करना। संसद में गणपूर्ति याद कर सकते हैं कि प्रक्रिया, अगर संसद में कोई प्रक्रिया चेंज करनी हो, सदस्य के वेतन, विशेष अधिकार, निर्वाचन, ये सब करना हो तो भी हम सिंपल मेजोरिटी से करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, ये सारे भी, ठीक है, ओके, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। नेक्स्ट क्या आता है, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, ये अनुच्छेद 368 के अंदर आता है, आर्टिकल 368 के अंदर ये आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाध्य होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे वो, ठीक है, इसमें ये होता है। और सर्वाधिक संशोधन इसी से ही होते हैं, ज्यादा अगर जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जितने भी संशोधन करेंगे वो मोस्टली इसी से ही होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी भी संशोधन, इसी विधि द्वारा, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन, हाँ मतलब ज्यादा संशोधन इसी विधि से ही होते हैं। इसमें क्या होता है, ये समझ लो, जितने भी टोटल मेंबर नहीं, लोकसभा राज्यसभा के उपस्थित, अगर उनमें उपस्थित बैठे हैं
मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में एट प्रेजेंट 50 बैठे हैं, ठीक है, तो उपस्थित का 2/3 उसका 50 का 2/3 कर दो, ठीक है, उतनी मेजोरिटी चाहिए तब तो पास होगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा संशोधन, ठीक है। तब उपस्थित के 2/3 बहुमत को स्पेशल मेजोरिटी मानी जाएगी, ठीक है। इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? भाग 3 मूल अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 यानी कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और वे सभी उपबंध जो 1 और 3 में नहीं आते, पहला कौन सा है ये और तीसरा कौन सा है ये, इन दोनों में नहीं आएंगे ना, वो इससे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों की सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। विशेष बहुमत मैंने बताया था, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? उपस्थित जितने भी उपस्थित है उसका 2/3, मान लो 50 प्रेजेंट है तो 50 का 2/3, ठीक है। और साधारण बहुमत मतलब क्या है? उपस्थित के आधे से अधिक, मतलब उपस्थित से 50 हो, 50 का क्या हाफ हो जाएगा 25, 25 से 26 होने चाहिए बस, ठीक है। और ये जो चेंज है ना, ये संघीय ढांचे से रिलेटेड होता है। संघीय मतलब क्या होता है? कंबाइन या यूनियन कह लो, ठीक है, उससे फेडरल स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे से रिलेटेड प्रोविजन होता है ये, ठीक है। अब यार इसकी ना 8 लाइन्स रिमेंबर कर लो, क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इससे पहले वाले में आया था 2025 में ये क्वेश्चन आया था, यही लिखा हुआ था उसमें कि बताओ कौन कौन से मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये वाला था कि उसमें पूछा गया था कि कौन से हम विशेष बहुमत, हाँ क्वेश्चन था कि किन लाइंस को, मतलब जो भी प्रोविजन है, ऐसे कौन से प्रोविजन है जिनको हम विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब मेरे को ये लर्न करना था, अब इसकी थोड़ी सी ट्रिक मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। ट्रिक तो क्या है, एक लिंक है, ठीक है, जैसे कि मतलब हमें अनुच्छेद 368 लगाना था, जैसे धारा 144 लगती है ना, वैसे हमें अनुच्छेद 368 लगाना था। मान लो खुद को सपोज करो कि तुम्हें अनुच्छेद 368 लगाना है, तो तुम सबसे पहले गए राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राष्ट्रपति जी कहते हैं कि यार मेरा तो निर्वाचन चल रहा है और इसकी प्रक्रिया चल रहा है, मेरे से मत पूछो, किसी और से कहो लगाने का, ठीक है। फिर तुम गए केंद्र और राज्य के पास, ठीक है, वो कहते हैं यार हमारी तो कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार हो रहा है, हमसे मत पूछो। फिर केंद्र और साथ में कहते हैं हमारे बीच विधायी शक्ति का विभाजन भी हो रहा है, इसलिए हमसे मत पूछो, ठीक है। फिर वो सोचे, मतलब आपने सोचा चलो यार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपस में लड़ रहे थे, ऐसा सपोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर तुमने सोचा कि चलो यार जीएसटी वालों के पास जाते हैं, वस्तु और सेवा कर परिषद के पास, वो भी कहते हैं यार हम हमारा मैटर ही नहीं है यार, आप मैटर देख क्या हो, हमारा थोड़ी ना मैटर है ये, हमारे अंडर नहीं आता ये काम, ठीक है। तो उन्होंने सोचा चलो यार कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलते हैं, उसमें देखा कि 7वीं अनुसूची में होता है ये मैटर, मतलब ऐसे सोच सकते हो, 7वीं अनुसूची होती है शक्ति का विभाजन, तो तुमने देखा कि यार शक्ति का विभाजन होना चाहिए, ठीक है। फिर तुमने सोचा, लास्ट में तुमने सोचा यार संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो हमारी संसद है ना उसमें हमारी जो स्टेट है ना उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए, तभी हम अनुच्छेद 368 लगा पाते। ऐसा सपोज करना है, ऐसा कुछ है नहीं, इन ऑर्डर टू लर्न दीज लाइन्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न दीज प्रोविजंस, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा समझा दिया एंड हाँ हो गया कंप्लीट। मैंने कहा था कि मैंने रिवीजन कर ली 10th जुलाई एंड संविधान संशोधन मैंने कंप्लीट कर लिया एंड मैंने आर्टिकल्स भी कर लिए, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हो फोर्थ वाला कि इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, ठीक है। और क्या था, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ओके यही था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मैंने थोड़ा सा करा है, ज़्यादा नहीं करा यार, इसका सेकंड पार्ट भी मेरे को करना है अभी, ठीक है। इसमें क्या था कि ये समझ लो बिफोर क्रिस्ट की ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ईसा पूर्व बीसी, तो इसमें ये देख लो 600 से 1000 उत्तर वैदिक काल होता है, 1000 से 1500 ऋग वैदिक काल, ठीक है, इसको वैदिक पीरियड बोलते हैं। देन क्या आता है उत्तर हड़प्पा ले, हाँ उत्तरकाल और हड़प्पा, हड़प्पा की जो टाइम लाइन है वो है 2600 से 1900 हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो क्रिस्ट चले गए थे ना इनसे 2600 साल पहले की बात है, ये इनसे 2600 साल पहले की बात है, 2600 ईसा पूर्व क्रिस्ट समझते ना, क्रिस्ट ईसा मसीह जो चले गए थे उनसे 2600 साल पहले की बात है। 2600 साल पहले क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता आई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्यों पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि एक ऐसी सभ्यता थी, देखो यार हड़प्पा सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता कौन थी, शहर था यहाँ पे, शहरीकरण था, तो शहरीकरण से हम जा रहे थे ग्रामीण की तरफ, अदरवाइज क्या होता है गांव से क्या बनता है शहर, लेकिन हम यहाँ कहते हैं अर्बनाइजेशन से हम किस पे जा रहे थे, रूरल पे, ठीक है। लेकिन होता क्या, रूरल से अर्बन की तरफ जाते ना, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो थी ना वो शहरीकरण ज्यादा थे, और जब जब ये खत्म हुई ना उसके बाद हम गांव की तरफ चले गए, ये उल्टा हो रहा है ना, तो इस सभ्यता का बहुत ही क्या कह सकते हैं खास है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रोंज ए सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद कर लो यार, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 2600 से 1900 की हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अब यार आपको ये तो पता होना चाहिए कहाँ ये मैप में दिखते हैं, तो जो उसका नॉर्थ वाला एरिया ना, एक सेकंड मैं पेन कहाँ है, जैसे अब ये मान लीजिए अब ये है अपना इंडिया है, तो इसका आपको पता तो होना चाहिए ना, पहले ये पता लगाना चाहिए। तो ये जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया यहाँ होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया ना ये वाला इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, ये वाला, तो सबसे जो नॉर्थ का एरिया वो जम्मू कश्मीर है, उसमें मांडा। अब इधर आपका मुंह कहाँ पे है, मतलब आपका फेस कौन सी साइड होता है, नॉर्थ वाली साइड होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो जम्मू कश्मीर में है मांडा, यानी कि मुंडा, मांडा, मांडा मतलब मुख लगा लो, मुंडा, मुंडा मतलब मुख लगा लो, ठीक है, मुंडा से मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा जगह है, ठीक है। इधर इस साइड जो है ना, इस साइड मान लो क्या होता है यहाँ पे, ईस्ट है ना, ईस्ट सूर्य निकलता है, सूर्य कैसे निकलता है, एक अलार्म की तरह होता है, तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, ठीक है। साउथ वाले लोगों के अंदर दम होता है ना, ठीक है, द से दम, दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और राजस्थान मतलब पाकिस्तान के अंदर है, ये सूखा पड़ता है ना, तो सुख्त गेंडोर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। और देख लेते हैं, ये तो यार मैं ना सेकंड वीडियो में बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, मैंने किया है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब रिवीजन का ये देख लेते हैं, हाँ जियोग्राफी और करवा देते हैं, थक गई मैं, ये जियोग्राफी का देख लेते हैं यार, मैंने कितना मैप प्लान करा, एक सेकंड, अरे यार क्या हो गया, जियोग्राफी का ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, पता नहीं फ़ोन की स्क्रीन क्यों ऐसी होगी। ये देखो
ये भारत है, ठीक है। भारत के ऊपर क्या आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान। इतना याद रखो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर ईरान, ईरान और इराक। अब इनको याद करने का न पहले आएगा, क्यों बाद में आएगा, एन पहले आता है, क्या बाद में आता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये भारत है, भारत के ऊपर क्या है, ये भारत है, भारत के पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तान आ रहा है ना पीछे, तो तान से तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान आ गया, तजाकिस्तान में क आ रहा है तो क से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में क आ रहा है तो क से किर्गिस्तान, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अफगानिस्तान के तजाकिस्तान के साथ क्या आ गया? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ तुर्की, ठीक है। और क्या याद कर सकते हैं? भारत के ऊपर क्या आता है? चीन, चीन के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रूस, मंगोलिया और चीन के अंदर एक डेजर्ट है, उसको बोलते हैं गोबी डेजर्ट, ठीक है। और मैंने अफ्रीका का और याद करा, तेरह देश याद करें यार, इसको याद ऐसे कर सकते हो यार। साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। 13 देश है। चिली, यानी कि आपने चिली खा ली, चिली मतलब लाल मिर्च खा ली, तो आपको अर्जेंटीना हुआ, तो अर्जेंट आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। आपने उराग्वे, पराग्वे, ऐसे याद कर सकते हो। उराग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, इक्वेडोर, वेनेजुला, ब्राजील, और कौन से देश थे? बस ये अच्छे से करूँगी, पर मैंने आज ये इस पे ज़्यादा फोकस किया था, ये मेरे को पहले से याद थे, थोड़े बहुत रिवीजन करनी है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन हाँ, डे 3 का जो रिवीजन है ना, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डाल दूँगी कि डे 3 में हम क्या रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो ये 10 जुलाई का, आज 11 जुलाई है, आज रात में डाल दूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।